जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस में जो एनपीएस फॉर्म भरवाया जा रहा है उसके बारे में कि एनपीएस फॉर्म भरने के बाद कितना आपको फायदा है, क्या है। और दूसरा बात करेंगे रिजाइन के बारे में कि जो अभ्यर्थी रिजाइन देकर जा रहे हैं घर, तो रिजाइन का प्रोसेस कितना दिन का है और कितने पैसे आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, किसको पैसे जमा करना, किसको नहीं जमा करना, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं एनपीएस के बारे में। एनपीएस मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कमेंट कर रहे थे कि एनपीएस फॉर्म भरना जरूरी है, नहीं भरना चाहते हैं। तो देखिए, सबके लिए अनिवार्य है। ठीक है, आप भरना चाहे नहीं भरना चाहे, आपके लिए सबके लिए एनपीएस फॉर्म भरना अनिवार्य है। और एनपीएस फॉर्म जो भर देगा उसके लिए फायदे भी हैं, जो नहीं भर पाएगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो एनपीएस फॉर्म सभी लोग भरिए, अनिवार्य सबको भरना। एनपीएस फॉर्म भरे रहेंगे जो इसमें आपकी जो पैसा कटौती होगी। ठीक है, आपके वेतन प्लस डीए का, आपके मूल वेतन प्लस डीए का जो 10% कटता है एनपीएस में। ठीक है, तो 10% जो कटेगा प्लस 14% सरकार देगी। तो टोटल पैसे आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होता रहेगा। ठीक है, उसे आप जब रिटायर होंगे या बीच में भी प्रोसेस है निकालने का, जैसा भी है आप निकाल सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि मान लीजिए अगर कभी ओपीएस लागू होता है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होती है, तो जो आपका एनपीएस पैसा जो कटा है यही पैसा ओपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए पैसा आपका कटा ही नहीं रहेगा, तो अगर पुरानी पेंशन बहाल होती है, पुरानी पेंशन अगर आती है, तो आपके पास पैसा, आपका पैसा जमा रहेगा ही नहीं, तो कहाँ से उसमें जाएगा। ठीक है, ओपीएस में। तो एनपीएस कटाना बहुत जरूरी है। आप ओपीएस आए चाहे ना आए, लेकिन आपको एनपीएस कटवाना है। लेकिन ये भी सोचना है कि अगर ओपीएस आती है तो आपको फायदा होगा, आपका एनपीएस का पैसा ही उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम में जाएगा। ठीक है, इसलिए सभी को एनपीएस कटाना जरूरी है। इसमें आपका जो मूल वेतन है, मूल वेतन प्लस डीए का 10% कटता है। ठीक है, उसका 14% सरकार देती है। तो दोनों पैसे इकट्ठे होकर के आपके एनपीएस अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक, आप इसको देख सकते हैं, एनपीएस का ऐप वगैरह आता है, उसको उसको इंस्टॉल करके आप उसमें देख सकते हैं हर महीने कितने पैसे कटे हैं, कितना जमा हो गया, कितना ब्याज आया है, सारी प्रोसेस देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आप कहीं अन्य विभाग में जाने वाले हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं एनपीएस कटवा ले रहा हूँ, मेरा पैसा कटेगा यहाँ और हम यहाँ रिजाइन दे के मुझे जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप एनपीएस भरिए, आपका पैसा कटेगा। जब भी आप रिजाइन देकर यहाँ से जाएंगे तो आपका जो एनपीएस है वो उसमें शिफ्ट हो जाएगा। जिस विभाग में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, वहाँ जितने पैसे कटे रहेंगे, वहाँ पे एक शिफ्टिंग फार्म आता है, तो शिफ्टिंग फार्म भरवाया जाएगा तो आपका शिफ्ट हो जाएगा। जो एनपीएस जो कटा होगा उसी के आगे फिर जहाँ भी जाएंगे वहां से कटना शुरू हो जाएगा, उसी में ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपका वहाँ एनपीएस शुरू हो जाएगा। अलग से फिर आपको एनपीएस फार्म नहीं भरना, बस एक शिफ्टिंग फार्म आता है, भरवाया जाएगा। इससे बहुत सारे ऐसे रिक्रूटर अच्छे हैं जो कि अन्य विभाग से आए हैं, पुलिस ज्वाइन किए हैं, तो उनका वहाँ पे एनपीएस कट रहा था, तो उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनका भी शिफ्टिंग फार्म आता है। ठीक है, उनके लिए भी शिफ्टिंग फार्म भरेंगे और जितना उनका एनपीएस कटा है उसी में यूपी पुलिस का जो भी एनपीएस कटेगा उसी में शिफ्ट हो जाएगा, यानी उसी में कटने लगेगा। ठीक है, जो जितना पैसे आपके एनपीएस में है उसी में ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक, आपको अलग से नया अकाउंट नहीं मिलेगा एनपीएस का, जो आपका एनपीएस का पुराना प्रान नंबर है वही रहेगा और इसमें जुड़ जाएगा बस। ठीक है, और एनपीएस कट रहा तो एक तरह से आपका बचत भी हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि नहीं, एनपीएस 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद कटे, मेरा कुछ काम है कर लें, पूरा पैसा मिल जाए। तो ऐसा नहीं है। अगर पहले महीने से कटना शुरू हो जाएगा या दूसरे महीने से कटना शुरू हो जाएगा तो आपको आदत हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि अगर आपकी सैलरी 34,000 बन रही है, 35,000 बन रही है, तो कट पिट के अगर आपको 32,000 मिल रहा है, एनपीएस कट जा रहा है 32,000 मिल रहा है, तो आपको 32,000 में आदत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, परेशानी होने पड़ेगा। ठीक, मान लीजिए अब 4 महीने आपका एनपीएस नहीं कटा, आपको 35,000 सैलरी मिल रही है, अचानक से 5 महीने के बाद कटना शुरू हो जाएगा, तो जब आपके सैलरी से 3-4 हजार रुपये माइनस हो जाएंगे, कम मिलेंगे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि जब पैसे मिल रहे हैं तो माइंड सेट हो जाता है कि नहीं, इतना मेरे मेरे खाते में मेरी सैलरी इतनी आ रही है, अचानक से उसमें 4,000 5,000 महीने कम हो जाए तो आपको बहुत कष्ट होगा।
ठीक है? तो इसलिए अगर पहले महीने से ही या दूसरे महीने से आपका एनपीएस कटना शुरू हो जा रहा है, तो उसको एडजस्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद जो वेतन मिलेगा, उसकी आदत हो जाएगी। आप जानेंगे कि आपका वेतन इतना ही है, ठीक है? बाकी वो आपका बचत होता रहेगा एक तरफ से, आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना होइए कि नहीं 2 महीने 4 महीने बाद एनपीएस कटे तो ठीक है। आप आदत में डाल लीजिए, जितने पैसे आपको सैलरी मिलेगी उतने में आपका काम बन जाएगा, ठीक है? काम हो जाएगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं रिजाइन के बारे में। जो रिक्रूटर अच्छी यूपी पुलिस से रिजाइन देकर जा रहे हैं, तो रिजाइन तभी दीजिए जब आपका किसी उच्च पद पे चयन हुआ हो, किसी अन्य विभाग में या पुलिस विभाग में, कहीं भी आपका आपकी नौकरी लग गई हो तभी जाइए, ठीक है? क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे तो थोड़ा दिक्कतें होती हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि ये दिक्कतें हमेशा ऐसे रहेंगी, ठीक है? अभी जेटीसी प्रशिक्षण चल रहा है, उसके बाद आरटीसी होगा, ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। तो आप जब ड्यूटी में आएंगे तो आपको ड्यूटी करना है और अपने हिसाब से रहना है। जहाँ चाहे वहाँ रहिए, ड्यूटी करिए, फ्री माइंड रहें, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? लेकिन ट्रेनिंग पीरियड में थोड़ा दिक्कतें होती हैं, इससे घबरा के मत जाइए, रिजाइन मत दीजिएगा कोई भी, क्योंकि ये समय रुका नहीं है, ठीक है? इसी समय में आपको नहीं रहना है, इस समय चल रहा है। आपका जेटीसी खत्म हो जाएगा, फिर ट्रेनिंग करने जाएंगे, ट्रेनिंग भी खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आपको कष्ट हो रहा है तो उसको बर्दाश्त करिए। तो जिसको भी ट्रेनिंग समय में बहुत दिक्कत हो रही है और इस वजह से अगर रिजाइन देना चाहता है, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखिए, ठीक है? और रिजाइन मत दीजिए। इस समय यहीं रुका नहीं है कि आपको हमेशा यही करना है। जैसे जेटीसी प्रशिक्षण कर रहे हैं, तो आपको हमेशा जेटीसी करना, ऐसा नहीं है। जेटीसी का समय बीतने वाला है, 7-8 दिन में, 1 हफ्ते में बीत जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग में जाएंगे, ट्रेनिंग में भी थोड़ा बहुत कष्ट होगा, लेकिन 9 महीने की ट्रेनिंग है, 9 महीने बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। तो फिर उसके बाद आप जब ड्यूटी में आएंगे, तो बस आपको जो ड्यूटी लगेगी ड्यूटी करना होगा और अपने हिसाब से रहना है, खाना पीना है अपने हिसाब से, जो भी करना है फ्री माइंड, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिनका अन्य विभाग में कहीं चयन हो गया हो, अगर वो रिजाइन देना चाहते हैं, तो रिजाइन देकर जा सकते हैं। उनका रिजाइन भी बहुत आसानी से मंजूर हो जाएगा, ठीक है? अगर आपका कहीं उच्च पद पे हुआ है, ठीक है, जब जो आप यूपी पुलिस में कांस्टेबल पद पे आए हैं, अगर इससे उच्च पद पे हुआ तभी रिजाइन देकर जाइए। अगर सेम पद पे है, समान पद पे है, तो आपको जाना उचित नहीं है, ठीक है? क्योंकि उससे बेहतर ही आपका यूपी पुलिस रहेगा, ठीक है? और रिजाइन देने का प्रोसेस, अगर आपका कहीं अन्य विभाग में कहीं भी अगर उच्च पद पे हुआ है, तो आप एप्लीकेशन देंगे, जो आपके प्रभारी हैं वहाँ एप्लीकेशन देंगे, वहाँ के माध्यम से अपने जिले के एसपी के नाम से एक एप्लीकेशन देंगे रिजाइन का, ठीक? वहाँ पे जो जेटीसी या आरटीसी में रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, वहाँ के प्रभारी से मिले। अगर जेटीसी जनपद में रहेंगे, तो आप एप्लीकेशन देंगे और आपका रिजाइन 1 हफ्ते के अंदर मंजूर हो जाएगा, ठीक है? अगर अन्य विभाग में जा रहे हैं, तो उसका जो कटौती है 800 कुछ रुपए, उसको आपको जमा करना पड़ेगा अकाउंट ब्रांच में। जमा करने के बाद तब आपका त्याग पत्र मंजूर होगा, ठीक? अगर जो एक बांड भरवाया जा रहा है अभी, किसी किसी जनपद में भरवा लिया गया होगा, तो अगर बांड भरवा लिया गया है, तब आपको जो बांड में जो निर्देश हैं, जो चीजें लिखी गई हैं, वो सारी चीजें भर के जाना है, ठीक है? उसमें उल्लेख है, सैलरी जो आपको मिली उसको भी भरना है, तो भरना पड़ेगा। लेकिन अन्य विभाग में जाएंगे तब, ठीक है? अगर इसी विभाग में है, पुलिस विभाग में ही किसी उच्च पद पे जा रहे हैं, तो इसमें आपको रिजाइन देते समय कोई भी पैसा पे नहीं करना होगा, ठीक है? और आरटीसी में चले जाएंगे, तो आरटीसी में जाके अगर रिजाइन देना है आपको, तो अगर कहीं अन्य विभाग में आपका चयन हुआ, आपको रिजाइन दे रहे हैं, देखिए अगर आप कहीं उच्च पद पे आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आपका रिजाइन बहुत आसानी से मंजूर हो जाएगा, ठीक? आप घरेलू समस्या दिखाकर जाएंगे, नहीं मेरी मम्मी का तबीयत खराब रहता है, उनको देख रेख करना है, या जो भी चीजें, अगर घरेलू समस्या दिखाकर आप जाएंगे, तो आपको बहुत दिक्कत होगी रिजाइन देने में, जल्दी रिजाइन मंजूर नहीं होगा, ठीक है? आपको घर से बुलाना होगा अपने परिवार को और बयान वगैरह होगा, उसके बाद ही आपका रिजाइन मंजूर होगा। इसमें दिक्कत है जो घर की समस्या दिखाकर रिजाइन देंगे, ठीक है? तो इसमें जो घर की समस्याएं दिखाएंगे, उनका रिजाइन बहुत जल्दी नहीं मंजूर होगा और उनको पूरा पैसा पेमेंट करके जाना होगा और समय लगेगा जाने में, ठीक है? और जिनका अन्य विभाग में चयन हुआ है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उच्च पद पे चयन हुआ है, एप्लीकेशन देंगे और 1 हफ्ते का प्रोसेस होता है। अगर आरटीसी में आप हैं, तो आरटीसी में वहाँ के प्रभारी को एप्लीकेशन देंगे, तो वहाँ से लिखा पढ़ी करके बाई लेटर आपको वापस कर दिया जाएगा जेटीसी जनपद, ठीक? फिर जेटीसी से आपका रिजाइन का प्रोसेस पूरा होगा
और जो भी पैसे या कटिंग जो भी जमा करना होगा, अगर अन्य विभाग में जा रहे हैं जमा करना होगा, अगर पुलिस विभाग में ही है तो जमा नहीं करना होगा। तो जो भी प्रोसेस है करवा करके आपका रिजाइन मंजूर कर दिया जाएगा, आपको त्याग पत्र का एक लेटर मिल जाएगा। ठीक है। किसी का भी पुलिस विभाग में ही उच्च पद पर अगर कहीं चयन हो गया है, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं, उसके लिए बहुत ही आसान है, आराम से उसको रिजाइन मिल जाएगा और पैसा भी नहीं लगेगा। वो अपना जा करके जिस पद पे हुआ है वहां जाके ज्वाइन कर लेगा। ठीक है। दूसरी बात है कि अगर आप पुलिस विभाग में ही आपका चयन हुआ है किसी उच्च पद पे, तो आपको यहाँ से कार्य मुक्त किया जाएगा। ठीक है। आपका रिजाइन मंजूर नहीं होगा, आपको कार्य मुक्त किया जाएगा। आप जाएंगे जिस पद पे हुआ आप जाकर उस पे जाएंगे, उसमें अगर मान लीजिए अगर वो भर्ती रुक गई कुछ दिन और फिर आकर के आप दोबारा इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक। जिस पद पे आप हैं दोबारा आके इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे अच्छी जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।